तो इस वीडियो में हम ब्लॉगर के पोस्ट एडिटर के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्लॉगर वेबसाइट पर अपना ब्लॉग या इसको एक तरीके से समझ लें वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि पोस्ट को एडिट कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जब आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में चले जाएंगे तो आपको सबसे पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट किया हुआ न्यू पोस्ट का। आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करिए। जब आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट का टाइटल लिखने को बोलता है। आप पोस्ट का टाइटल कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ पोस्ट को एडिट कैसे करें। पोस्ट को एडिट कैसे करें। पोस्ट के टाइटल को आप किसी भी तरीके से एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट के कंटेंट को आप जितने भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस के मदद से आप अपने पोस्ट के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। तो इन सभी पोस्ट के ऑप्शंस को कैसे यूज करेंगे एक एक करके बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ डमी कंटेंट लिख लेते हैं। पहले गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं डमी कंटेंट। डमी कंटेंट वे कंटेंट है जिनका कोई मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये आपके वेब डेवलपमेंट या फिर सीखने या सिखाने में बहुत यूजफुल होते हैं। तो डमी कंटेंट का यूज इस तरह से किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं डमी कंटेंट कॉपी कर लिया हूँ। यहाँ पे इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि ये अपने जितने भी टेक्स्ट हैं सब अपने डिफ़ॉल्ट रूप में आ जाएं। अब जब आप पेज के प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपका पेज इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे ये आपका पोस्ट का टाइटल है और ये आपका पोस्ट का डिस्क्रिप्शन है, यानी पोस्ट के बारे में है। ये इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे आप वापस आ जाएंगे। अगर आपको देखिए यहाँ पे सबसे लेफ्ट साइड में पेंसिल के आइकॉन पर जब आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है HTML व्यू का और दूसरा ऑप्शन है कंपोज व्यू का। कंपोज व्यू का जो है ये डिफ़ॉल्ट रूप से सेट रहता है। ये जब आप पोस्ट को लिखने के लिए एडिट करने के लिए ओपन करेंगे तो ये आपका पहले खुल जाएगा, और जब आप पोस्ट को कंपोज मोड पे रखेंगे तो आपका ये सब ऑप्शन मिलेगा, ये सब जितने भी हैं। लेकिन यही अगर आप HTML व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपको सिर्फ इतने ही सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अब HTML व्यू का मतलब है कि आपको यदि कोडिंग आती है, कोडिंग का मतलब HTML आता है, CSS आता है या फिर जावास्क्रिप्ट आता है, तो आप इसकी मदद से भी आप अपने कंटेंट को लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आसान मोड में समझते हैं कंपोज व्यू में। यहाँ पे चलिए मान लीजिए आप अपने कंटेंट का एक पैराग्राफ लिख चुके हैं। तो यदि आपका यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये लॉरेन इप्सम डिलीट हो गया। अब इसको अंडू करना है, यानी फिर से इसको वापस लाना। तो आप यहाँ पे अंडू वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। या तो आप यदि अपने लैपटॉप पर हैं तो आप Ctrl+Z दबाएंगे तो आपका ये टेक्स्ट वापस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप मैंने डिलीट किया। यहाँ पे आप अंडू करेंगे तो आपका ये वापस आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर Ctrl+Z की मदद से भी अपना टेक्स्ट वापस कर सकते हैं। अब रेडियो का मतलब आगे वाला वो आपका टेक्स्ट होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और इस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे ए का मतलब है कि इसमें आपके फॉन्ट्स हैं।
डिफ़ॉल्ट रूप से आपके इतने सारे फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। एरियल है, कुरियर है, जॉर्जिया है, हेल्वेटिका है, फिर उसके बाद टाइम्स है, ट्रिब्यूट है, वर्जाना है। हाँ, इसमें और भी ऑप्शन मिलेंगे। ये आपके डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, जब आप इसको टेक्स्ट करेंगे फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आप करेंगे तो ये जो आपके थीम में जो भी फ़ॉन्ट रहेगा वो आपका दिखेगा डिफ़ॉल्ट रूप से। फिर यहाँ से आप अपने मनपसंद फ़ॉन्ट को ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो इस फ़ॉन्ट्स का यूज करना आप सीख गए। अब आइए, अब इस वाले ऑप्शन को अब हम सीखते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास हेडिंग है। यहाँ पे देखिए HTML में 6 प्रकार की हेडिंग होती हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। ये फर्स्ट वाली जो हेडिंग है ये हेडिंग 1 है। और हेडिंग 1 का यूज हमेशा ब्लॉक टाइटल और पेज टाइटल को यूज करने में किया जाता है। ये हेडिंग जो है ये आपका हेडिंग 2 है। फिर इसके बाद ये हेडिंग 3 है, हेडिंग 4 है। फिर इसके बाद ये पैराग्राफ है, ये फिर नॉर्मल वैसे ही टेक्स्ट लिखा रहेगा। यदि आपको मान लीजिए मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे मेजर हेडिंग पे क्लिक किया तो ये देखिए ये आपका टेक्स्ट बड़ा हो गया। अब यहाँ पे यदि आप HTML व्यू पे देखेंगे तो ये आपका ये हेडिंग 1 लिखा नज़र आएगा। यहाँ पे H1 के H1 टैग के अंदर आपका ये हेडिंग है। इसको यहाँ पे बैक देखिए, H1 टैग के अंदर आपका ये हेडिंग है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे हेडिंग 2 को, तो हेडिंग 2 यहाँ पे लिखे हैं। फिर यहाँ पे यदि आप क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग 2 यानी ये H1 हेडिंग से हेडिंग जो आपकी फर्स्ट थी उससे छोटा आया। फिर इसके बाद हेडिंग 3 करेंगे तो हेडिंग उससे छोटा आएगा। और ये चीज़ें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन सब के बारे में हम आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बता देंगे। फिर इसके बाद ये आपका हो जाएगा हेडिंग 4। ये आपका हो गया हेडिंग 4। यहाँ पे इसको अगर आपको देखना है कि कौन सी हेडिंग यूज है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं HTML व्यू में जा कर के। यहाँ पे देखिए H2 हेडिंग 2 है, फिर यहाँ पे हेडिंग 3 है, फिर यहाँ पे हेडिंग 4 है। नॉर्मली हेडिंग 5 और 6 का यूज नहीं किया जाता है, तो आप उस हेडिंग्स को अपने खुद से मैन्युअली एडिट कर सकते हैं। आप H1 का टैग देखिए। फिर यहाँ पे ये आपका पैराग्राफ है, यानी ये देखिए ये टोटल जो है ये आपका पैराग्राफ है। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो आपका यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट है। अब यहाँ पे इस वाले ऑप्शन का प्रयोग करना सीखते हैं। यहाँ पे बोल्ड का मतलब ये है कि आप कोई वर्ड सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये शब्द आपका गहरा हो जाएगा, मतलब एकदम काला में हो जाएगा। यहाँ पे ये इटैलिक है। यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट क्लिक सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो शब्द टेढ़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद ये अंडरलाइन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं तो यानी ये शब्द के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। फिर इसके बाद ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन ये है कि आप कोई शब्द यदि सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो शब्द के बीच से एक लाइन खींची चली जाएगी। फिर यहाँ पे इस ऑप्शन का प्रयोग करना सीखते हैं।
इस ऑप्शन में यदि आप किसी टेक्स्ट के कलर को चेंज करना चाहते हैं, यानी ये काला है और आप इसको लाल करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले टेक्स्ट को क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उस फॉन्ट कलर पे के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर इसके बाद कलर सेलेक्ट करेंगे। जब आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाएगा, मतलब रेड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये आपका टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है, यानी अब ये जो आपका लाल टेक्स्ट हुआ है, अब उसको चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड काला हो जाए। तो आप यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे, ब्लैक पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे ये आपके टेक्स्ट का बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है। इसको थोड़ा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ताकि एकदम क्लियर दिखे। बड़ा करने के लिए यहाँ पे हम फॉन्ट साइज पे क्लिक करे हैं। इसमें आपका स्मॉलेस्ट स्मॉल यानी आप जिस टाइप चाहते हैं, जिस टाइप मतलब जितना बड़ा चाहते हैं वो सिलेक्ट करके आप चूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका ऑप्शन, फिर इसके बाद आता है आपका ये हाइपर लिंक करने का ऑप्शन, यानी आपको किसी टेक्स्ट के अंदर आपको कोई लिंक इंसर्ट करनी है तो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे? सबसे पहले कोई टेक्स्ट जिसके अंदर नीचे आप लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करिए। फिर इसके बाद ये जब आप कोई भी लिंक यदि डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस शब्द के पीछे लिंक इंसर्ट हो चुका है। अब इस लिंक को चाहते हैं कि आप जब आप पोस्ट के यहाँ पे जाएंगे तो पोस्ट के प्रीव्यू में देखेंगे तो आपका लिंक भी कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इसी विंडो पर रहेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इस लिंक पे क्लिक करते ही किसी दूसरे विंडो पे मतलब किसी दूसरे टैब पे आ जाए, ये वाला टैब खुल जाए, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एडिट का ऑप्शन करिए, फिर इसके एडवांस में जाइए, फिर यहाँ पे ओपन दिस लिंक इसको टिक कर दीजिए। जब आप टिक करेंगे तो आप जब भी कोई यूजर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसके ब्राउज़र में दूसरा टैब ऑटोमेटिक ऊपर मतलब खुल जाएगा। और ये वाला ऑप्शन एड रियल नो फॉलो, तो इसका मतलब है कि जब कोई सर्च इंजन आपके वेबसाइट के लिंक्स को क्रॉल करता है तो उस लिंक्स को इंडेक्स करना है कि नहीं, ये चीज़ें आपको यूज करने में मदद है। अगर आप नो फॉलो करे हैं तो आपकी लिंक से उस वेबसाइट मतलब आपके वेबसाइट की लिंक उस सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं होगी। तो इसीलिए इसको नो फॉलो नहीं, इसलिए इसको फॉलो ही रहने दीजिए। वो फॉलो वाला तुरंत ऑप्शन डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं दिखता है। अब इसके आगे का ऑप्शन, अब इसमें आप के पोस्ट में यदि कोई इमेज है मतलब इमेज कोई ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए सिंपल सा उस जगह को चुनिए, जैसे कि मुझको यहाँ पे इंसर्ट करना है, बस सिंपल ये इंसर्शन पॉइंट डालिए, फिर इंटर दबाइए, जगह तुरंत खाली करिए। फिर यहाँ पे आप यदि आपके कंप्यूटर में है तो आप यहाँ से अपलोड कर लीजिए डायरेक्ट, या फिर आपके यदि फ़ोटोज़ वाले गैलरी में हो जहाँ पे अपलोडेड होता है फ़ोटो, जो वहाँ से आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपके ब्लॉगर में है, ब्लॉगर की गैलरी में है तो, या फिर किसी यूआरएल के माध्यम से यदि आप इंसर्ट करना चाहते हैं इमेज तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। और वही आगे चीज़ आपका ऑप्शन ये है कि यदि आपके
कंटेंट में कोई वीडियो डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। अपलोड करके और अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। आपके कंप्यूटर में जितने भी वीडियोज रहेंगे हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है यूट्यूब वीडियो ऐड करने का। सिंपल सा आप यूट्यूब वीडियो सेलेक्ट करिए, फिर इसके बाद आपके जितने भी चैनल पे वीडियोज रहेंगे वो आपके वीडियोज दिख जाएंगे। फिर इसके बाद आप इसी वीडियोज पे क्लिक करके यहाँ पे अपने वीडियोज को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमोजी कोई डालना है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए वाइट स्माइलिंग फेस वाला इमोजी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, या तो फिर कोई अपना खुद का इमोजी ड्रा करना चाहते तो आप यहाँ पे ड्रा करके सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसे ड्रा किया हंसता हुआ इमोजी, लाफिंग इमोजी, तो आपको यहाँ पे ये इमोजी मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आपका इधर ये है, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन जस्टिफाई। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई आप मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई टेक्स्ट है, ठीक है, चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे अपनी चैनल का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये देखिए ये आपका अलाइन है, यानी ये आपका लेफ्ट अलाइन है, और ये जो पेज के बीच में रहेगा वो आपका सेंटर अलाइन है, और ये आपका राइट अलाइन है। जस्टिफाई को आप रहने दीजिए, जस्टिफाई जो जहाँ रहेगा वो उसी जगह रहेगा, उसका मतलब ये है। ये आपका लेफ्ट अलाइन है, इसको अगर राइट में करना तो सेलेक्ट करिए टेक्स्ट को, फिर इसके बाद आप सीधे से राइट अलाइन पे क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट सीधा राइट साइड चला आएगा। यही टेक्स्ट को यदि आप सेंटर में लाना चाहते हो तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप सेंटर अलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा। तो ये रहा इस चीज़ का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और मिली, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का। सबसे पहले टेक्स्ट को क्लिक करिए, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि एक एक पिक्सल राइट साइड या लेफ्ट साइड, ये देखिए जैसे ना आगे तो आगे बढ़ जाएगा आपका, इससे इसको सेलेक्ट करिए, देखिए आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा। यही यदि आप पीछे करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ से आप क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आप जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार आपका टेक्स्ट आगे पीछे होता जाएगा। तो इसको डिफ़ॉल्ट रूप से लेफ्ट अलाइन में कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो 3 डॉट के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा फीचर दिए हैं तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे ये देखिए बुलेट लिस्ट है, फिर इसके बाद नंबर लिस्ट है। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को यदि आपको वो करना है, लिस्ट करना है, जैसे आपके पास है फलों के नाम है, ठीक है, फ्रूट्स नेम, इसको आप यदि क्रम से लिखना चाह रहे हैं तो आप जैसे मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, आपका ऑरेंज हो गया, पोमग्रेनेट अनार हो गया, पोमग्रेनेट। तो आप इसको यदि आप सेलेक्ट करेंगे, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जब आप ये बुलेट लिस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी टेक्स्ट रहेगा वो आपका लिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो गोल गोल बिंदी की जगह यदि आप 1 2 3 4 5 नंबर से आप लिस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपल सा सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे,
ये आपका चेंज होके यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 1 2 3 4 5 लिस्ट में आपके आइटम्स रहेंगे, सब आपकी इसी तरह से आप को दिखने लगेंगे। अब एक चीज़ है कि कोई टेक्स्ट है या फिर कोई लाइन्स है, उसको आप विशेष तौर पे दिखाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे ब्लॉक कोड का। इसको ब्लॉक कोड टेक्स्ट कहते हैं, ब्लॉक कोड ऑप्शन। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे यूज होता है। चलिए मान लीजिए प्रैक्टिस मैक्स ए परफेक्ट मैन, यहाँ पे एक प्रकार का कोड है, तो आप इसको ब्लॉक कोड के अंदर करना चाहते हो तो सबसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, फिर यहाँ पे इस ऑप्शन को आप प्रेस कर दीजिए। अब जब आप सेलेक्ट करके ये देखेंगे तो आपका जो पेज प्रीव्यू में जो आपका टेक्स्ट दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। ये देखिए आपका, ये देखिए ब्लॉक कोड के अंदर आपका टेक्स्ट है और ये इसका यूज ही किसी विशेष शब्द या विशेष वाक्य को दिखाने के लिए किया जाता है। तो आपका एक और ऑप्शन आ गया है ये इंसर्ट जंप ब्रेक। इसका मतलब एक HTML में एक टैग होता है हॉरिजॉन्टल टैग। हॉरिजॉन्टल टैग का मतलब कि आपको मान लीजिए यहाँ से एक अलग लाइन तो नहीं खींचनी है, तो आप अगर यहाँ पे सेलेक्ट करके अगर खींचेंगे तो ये आपका ये अलग पैराग्राफ बन जाएगा, फिर आपका ये उसके नीचे से ये दिखेगा। इस इंसर्ट जंप ब्रेक का आप यूज सबसे पहले वो कस्टम टेम्पलेट में रीड मोर का ऑप्शन यूज करने के लिए किया जाता था कि आपके स्निपेट यानी पोस्ट थंबनेल के नीचे जो आपके कुछ पोस्ट के कंटेंट दिखते हैं, कुछ शब्द, तो उसको दिखाने कम या ज़्यादा दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता था इंसर्ट जंप ब्रेक ऑप्शन का। तो अब इसके बाद ये आपका है लेफ्ट टू राइट लेआउट, राइट टू लेफ्ट लेआउट। जो लेफ्ट टू राइट लेआउट का ऑप्शन है ये इसका भी यूज सेम इस लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन की तरह से होता है। तो आप इसको चेक करने के लिए आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये राइट लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट सीधा दाएं साइड भाग जाएगा। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आएंगे तो ये आपका राइट लेफ्ट में आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ का उपयोग करके, इस ऑप्शन का उपयोग करके आप उर्दू भाषा को लिख सकते हैं। जैसे कोई अगर उर्दू भाषा तो दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है, तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट लेआउट। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि इनपुट टूल्स, ये ठीक उसी तरह से काम करता है जो हिंदी इनपुट टूल का सबसे पहले सॉफ्टवेयर यूज होता था, या आप अंग्रेजी में लिखो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन, ये इनपुट टूल का ये ऑप्शन है। तो इसको सबसे पहले मैं हिंदी में सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने हिंदी सेलेक्ट कर दिया। अब हिंदी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बार और आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा उभर के। फिर इसके बाद आप लिखना शुरू करिए। मैं अपने चैनल पर ब्लॉगर प्रयोग करने का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। तो आप इस तरह से इसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब इसको यदि आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके इसको बंद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा ये क्लियर फॉर्मेटिंग का। अब क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब आप जितने भी ये सब आपके हैं उसको यदि आप सबसे पहले वाले रूप में यदि लाना चाहते हैं
जो आपका डिफ़ॉल्ट दिखता है तो बस सेलेक्ट करिए और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करिए। बस ये आपका सारा जितना भी वो एडिट किया हुआ टेक्स्ट रहेगा सब सबसे पहले वाले रूप में आ जाएगा। तो ये था आपका ब्लॉगर के पोस्ट एडिटर की पूरी जानकारी। यहाँ पे हम आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि लेबल्स का यूज कहाँ करेंगे, परमालिंक का और पब्लिश ऑन का। चलिए एक बार और फिर परमालिंक का ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। देखिए परमालिंक जो आपका लिंक जो है वो दिखेगा इस तरह से, जो ये आपका लिंक है वो दिखेगा। तो इसको पूरा अच्छा एडिट कैसे करें, देखिए मैंने जो टाइटल लिखा उसको ये डिफ़ॉल्ट रूप से दिखा रहा है। कस्टम में यदि आप इसको सेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं, पीसी डैश को डैश सेट। फिर इसके बाद ऑटोमेटिक ये पेज आपका HTML फॉर्म में ही रहेगा, या तो फिर आप इसके आगे कोई नंबर वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन आप कोई स्पेशल करैक्टर नहीं डाल सकते। या तो फिर ये डैश हटा के आप तुम तो डाल सकते हैं, यानी ये आपके लिंक लिखने का के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे लिखें। लेकिन ये लिंक के लिए भी कुछ सर्च इंजन SEO है जो आपको आने वाली वीडियोज़ में बता देंगे। तो ये रहा ब्लॉगर का फुल ट्यूटोरियल। अब आगे देखेंगे ब्लॉगर की सेटिंग कैसे यूज करें। तो तब तक हमको सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए।